नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है 1 मार्च 2021 से हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। साथियों, कोविड-19 की वजह से बच्चों का शैक्षिक स्तर बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच चुका है, इसलिए 8 सप्ताह का एक उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसको समृद्ध कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 4 और 5 में भाषा की प्रथम सप्ताह की क्या क्या कार्यकारिणी है, यानी प्रथम सप्ताह में भाषा में कक्षा 4 और 5 के बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। पढ़ाने से पहले शून्य सप्ताह में बच्चों का स्तर हम पता कर लेंगे। स्तर के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बताया कि शासन ने आकलन प्रपत्र जारी किए हैं। उन आकलन प्रपत्र की मदद से आप बच्चों को स्तर में डिवाइड कर लेंगे। स्तर में डिवाइड करने के बाद फिर प्रथम सप्ताह में आप क्या क्या पढ़ाएंगे, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 4 और 5 के बच्चों को सप्ताह के प्रत्येक दिन में हमें क्या क्या कराना है। सबसे पहले हम देखते हैं स्तर 1 के बच्चों को, क्योंकि हमने बच्चों के स्तर बना लिए हैं, स्तर 1 और स्तर 2। तो कक्षा 4 और 5 के बच्चों के जो स्तर 1 में बच्चे होंगे, उनको पहले सप्ताह में हम क्या कार्य कराएंगे। इसमें हमें वर्ण और मात्राओं की पहचान संबंधी कार्य बच्चों को कराना है। तो पहले दिन हमें जो कार्य कराना है स्तर 1 में, प्रथम कालांश की बात है ये, द्वितीय और तृतीय कालांश, क्योंकि 3 कालांश हमारे चलेंगे, द्वितीय और तृतीय कालांश, तो उसमें हम आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा मैं इसी में ही। तो प्रथम कालांश में पहले दिन आपको वर्ण क, म, ल, र, ह और मात्रा आ की मात्रा पर हमें ध्यान देना है। शिक्षक द्वारा वर्णों की पहचान हेतु बच्चों के साथ निम्नलिखित गतिविधि कराई जाएगी। इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे आप लिख देंगे का की मात्रा आ लगाकर का हो जाएगा, मा हो जाएगा, ल में ला हो जाएगा, र में रा हो जाएगा और हा में हा हो जाएगा। आज सिखाए गए वर्णों को श्यामपट्ट पर लिखें और 4-5 बार बच्चों के साथ पढ़ें। ग्रिड में बच्चों के साथ मात्रा लगाकर उच्चारित करवाएं। ग्रिड का नमूना यहां दिया गया है। उसके बाद वर्ण अक्षरों को जोड़कर अथवा ब्लेडिंग पर कार्य करना है। शिक्षक 2 से 3 शब्दों के साथ कार्य करके दिखाएं। बाकी अन्य शब्दों के साथ बच्चों को ब्लीडिंग का अभ्यास करने को कहें और आप मदद करें। शब्द कैसे हो सकते हैं हमारे, कल, हल, कार, हार, माल, राम, काला, माला आदि। उसके बाद बच्चों को सीखे गए वर्ण पर मात्रा लगाकर अपनी कॉपी में लिखने को और पढ़ने को कहें। जैसे क से कार हो गया, म हल महल हो गया, ले आर है, इस तरह से करके बता देंगे। दिए गए वर्ण ग्रिड के वर्णों से शब्द बनाकर पढ़ने और कॉपी में लिखने को कहें। बच्चे के लेखन कार्य को जांचें और अपनी राय दें। ब्लेडिंग का कार्य करने के तरीके के लिए इस संदर्शिका के पृष्ठ नंबर 32 को आपको देखना है। यह आपका पहले दिन का प्रथम कालांश का कार्य हुआ। उसके बाद दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन में आपको सब वर्ण जो है आपका स, ब, न, द, प और एक ही मात्रा पर आपको कार्य कराना है। शिक्षक द्वारा वर्णों की पहचान हेतु बच्चों के साथ निम्नलिखित गतिविधि कराएं। आज सिखाए गए वर्णों को श्यामपट्ट पर लिखें और 4-5 बार बच्चों के साथ पढ़ें। ये आपके वर्ण है स, ब, क, द, म, र, उसमें मात्रा लगाएंगे से, बे, के, दे, में, रे। ग्रिड में वर्णों के साथ मात्रा लगाकर उच्चारित करवाएं। ग्रिड का नमूना यहां दिया गया है। 2-3 शब्दों के साथ ब्लेडिंग करें। अन्य शब्दों के साथ बच्चों को ब्लेडिंग का अभ्यास करने को कहें और आप मदद करें। जैसे सब, बस, 10, बाल, नस, बन, उसके बाद सेब, केला, बेल, बेसन, दान, पान आदि। बच्चों को सीखे गए वर्ण पर मात्रा लगाकर अपनी कॉपी में लिखने और पढ़ने को कहें। दी गई ग्रिड के वर्णों से शब्द बनाकर पढ़ने और कॉपी में लिखने को कहें। जैसे इस तरह की ग्रिड आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे पढ़ेंगे सब, दन, इस तरह से बच्चों के लेखन कार्य को जांचें और अपनी राय दें। तो ये आपके दूसरे दिन की कार्यकारिणी हुई। उसके बाद तीसरे दिन आपको वर्ण जो है त, ट, ग, च, ख और इसमें
छोटी की मात्रा की आपको ज्ञान कराना है बच्चों को। आगे सिखाए जाने वाले वर्णों को श्यामपट्ट पर लिखें और 4-5 बार बच्चों के साथ पढ़ें। उसके बाद ग्रिड में वर्णों के साथ मात्रा लगाकर उच्चारित करवाएं। ग्रिड का नमूना आपको यहाँ पर दिया गया है। 2-3 शब्दों के साथ ब्लीडिंग करवाएं। अन्य शब्दों के साथ बच्चों को ब्लीडिंग का अभ्यास करने को कहें और आप मदद करें, जैसे खट, चट, तन, गाना, तिल, मिल, खेल, ताला, किला आदि। बच्चों को सीखे गए वर्ण पर मात्रा लगाकर अपनी कॉपी में लिखने और पढ़ने को कहें। नंबर 5, दिए गए ग्रिड के वर्णों से शब्द बनाकर बच्चों को कॉपी में लिखने को कहें। बच्चों के लेखन कार्य को जांचें और अपनी राय दें। इस तरह की ग्रिड आप बच्चों को दे देंगे, इससे बच्चे शब्द बनाएंगे। इस प्रकार आगे के दिवसों में भी वर्ण पहचान और वर्ण लेखन पर कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं चौथे दिन। यह आपकी प्रथम कालांश की बात चल रही है। वर्ण ध, ज, य, झ, छ और इसमें बड़ी की मात्रा बच्चों को सिखानी है। वर्णों और बड़ी की मात्रा की पहचान होती है। निम्नलिखित शब्दों और वर्ण अक्षर ग्रिड का प्रयोग करके पिछले दिवस की भांति गतिविधि आपको करानी है। शब्द हैं आपके धन, जग, जय, जाल, झन, जीत, तीर, घन, बीन, गाय, बेटी, छाता आदि। इस तरह की ग्रिड आप ब्लैक बोर्ड पे बना लेंगे। शब्द मात्रा सिखाने के लिए पहले क्रमिक ग्रिड बनाएं और फिर ग्रिड से शब्द बनाकर लिखने के लिए इस ग्रिड का प्रयोग करें। उसके बाद आता है 5वां दिन। 5वें दिन आपको क्या कराना है? वर्ण आपका स, थ, स, भ, आ, ई की मात्रा और ओ की मात्रा, ये आपको बच्चों को सिखानी है। शिक्षक पूर्व की भांति दिए गए वर्णों और ए की मात्रा की पहचान हेतु निम्न शब्दों और वर्ण अक्षर ग्रिड का प्रयोग करके अभ्यास कराएं। शब्द हैं आपके आम, आग, आज, ईंक, आई, बेली, थन, थल, धान, पैदल, मैना, थैला, कैलाश, नैया आदि। तो ये आपको बच्चों को कराना है। उसके बाद 6ठा दिन आपका आकलन और पुनरावृत्ति का होगा। इस सप्ताह सिखाए गए सभी वर्ण मात्राओं को लिखकर एक ग्रिड बना लें और सभी बच्चों को उसे पढ़ने के कहें। इस आकलन के आधार पर उन बच्चों की पहचान कर लें जो आगे अभी भी कई वर्णों और मात्राओं आधे से भी कम को नहीं पहचान रहे हैं। आज उन बच्चों के लिए निम्नलिखित गतिविधि कराएं। ग्रिड से वर्णों को पूछें और बच्चे बताएं। नंबर 2, वर्ण मात्रा का ग्रिड बनाकर मात्रा की पहचान। और नंबर 3, वर्ण अक्षर लिखने का कार्य। तो ये कार्य आपको कराना है स्तर 1 में। अब बात करते हैं स्तर 2 में आपको क्या कार्य कराना है। तो स्तर 2 में पहले सप्ताह में सहज 2 पे कार्य कराना है। पहला दिन सहज 2 का पाठ 9 बरसात का मौसम। शिक्षक कुछ कहानी बच्चों को कहानी सहज से बरसात का मौसम ऊंची आवाज में पढ़ने को कहें। शिक्षक कहानी से जुड़े बच्चों के अनुभवों पर चर्चा करें, जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है, क्या तुम्हें बरसात का मौसम पसंद है, क्यों इत्यादि। नंबर 3, शिक्षक द्वारा चर्चा या कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बोर्ड पर लिखें और बच्चों को उसके उत्तर कॉपी में लिखने को कहें, जैसे नंबर 1, बारिश के मौसम में तुम क्या क्या करते हो, उन जानवरों के नाम लिखो जिन्हें तुम्हें अपने आसपास देखा है। उसके बाद दूसरा दिन फिर आपको सहज 2 पर पाठ का 9 बरसात का मौसम ये कार्य कराना था। शिक्षक बच्चों को रोचकता बढ़ाते हुए बरसात के मौसम कहानी को अपने शब्दों में सुनाने को कहें। फिर कुछ प्रश्नों को बोर्ड पर लिखें और उनके उत्तर बच्चों की कॉपी में लिखने को कहें, जैसे नंबर 1, बरसात के मौसम से जुड़ी कोई घटना लिखो। नंबर 2, अगर बारिश ना हो तो क्या परेशानी हो सकती है, लिखो। तीसरे दिन में हमें क्या कराना है? स्तर 2 की बात चल रही है। सहज 2 का पाठ 11, दशहरे का मेला, ये बच्चों को कराना है। शिक्षक कुछ बच्चों को कहानी सहज से दशहरा का मेला ऊंची आवाज में पढ़ने को कहें। नंबर 2, शिक्षक कहानी से जुड़े बच्चों के अनुभव पर चर्चा करें, जैसे मेले में क्या होता है, क्या तुम्हें मेले में जाना पसंद है, क्यों इत्यादि। नंबर 3, शिक्षक द्वारा की गई चर्चा या कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बोर्ड पर लिखें और बच्चों को उनके उत्तर कॉपी में लिखने को कहें। नंबर क्या, मेला देखने कौन कौन गए थे। नंबर क्या, दशहरा के दिन किसका पुतला जलता है। नंबर 4, शिक्षक बच्चों को यह पता लगाने को कहे दशहरा क्यों मनाया जाता है। बच्चे अपने घर के बड़े लोगों से पता करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा दिन। चौथे दिन में हमें क्या करना है? सहज 2 पर पाठ 11, दशहरा का मेला। शिक्षक बच्चों की रोचकता बढ़ाते हुए दशहरा का मेला कहानी को अपने शब्दों में सुनाने को कहें। फिर कुछ प्रश्नों को बोर्ड पर लिखें, उसके उत्तर बच्चों को कॉपी में लिखने को कहें, जैसे मेले में क्या क्या मिलता है, तुम अब तक किस किस मेले में गए हो, दशहरा का मेला अन्य मेलों से अलग है कैसे, आपने जो मेला देखा है उसका वर्णन कीजिए, क्या क्या देखा,
क्या अच्छा लगा, दुकानें, खिलौने आदि। उसके बाद 5वां दिन आ जाता है। 5वें दिन आपको सहज 3 का पाठ तोता पढ़ाना है। अब तक हम सहज 2 पे कार्य कर रहे थे, अब सहज 3 का पाठ पढ़ाना है आपको। शिक्षक सहज 3 की कविता तोता को किसी बच्चे से कविता को पढ़ने को कहें। शिक्षक एक बार उचित हाव भाव से कविता को सुनाए। नंबर 3, बच्चों को स्वयं पढ़कर कविता को हाव भाव से दोहराने को कहें। नंबर 4, शिक्षक बच्चों से चर्चा के माध्यम से उनके पूरे ज्ञान को सक्रिय करें। कुछ प्रश्नों को बोर्ड पर लिखें जिनके उत्तर बच्चे कापी में लिखेंगे, जैसे किस किस रंग के तोते देखे हैं, तोते की मुख्य बातें क्या हैं। कविता को उचित हाव भाव से बिना पढ़े याद करके कल सुनाना। उसके बाद 6वां दिन आपका आकलन और पुनरावृत्ति का होगा। शिक्षक सहज 2 का कोई पाठ लें और बच्चों को 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहें। जो बच्चे 3 से कम सही उत्तर लिख पाते हैं उनके साथ लेखन की 3 गतिविधि करें। नंबर 1, बोर्ड पर 4-5 वाक्यों वाली कोई कहानी लिखें और उस पर बच्चों से 3 प्रश्न बनवाएं। नंबर 2, अब इन प्रश्नों के उत्तर उन्हें पाठ से खोजने को कहें और फिर उन पर चर्चा करें। और नंबर 3, अब बच्चों को उन उत्तरों को छोटे छोटे वाक्यों में लिखने को कहें। तो ये आपको प्रथम कालांश में कार्य करना है कक्षा 4 और 5 के बच्चों के साथ। उसके बाद बात करते हैं कालांश नंबर 2 की। अभी हम कालांश नंबर 1 ले रहे थे, कालांश नंबर 2 में हमें क्या करना है। कलरव 4 और 5 पर शिक्षण कार्य करने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं जो समझने में सहायक होंगे कि विशेष प्रकार की विधा वाले पाठ पर किस प्रकार कार्य किया जा सकता है। यह ध्यान रखें कि नीचे दिया जा रहा विवरण एवं कार्य करने की रणनीति का एक उदाहरण है। शिक्षक अपने विवेक से दिवस या गतिविधियों को जोड़ और घटा सकते हैं। सभी पाठों को ध्यान में रखकर 2 प्रकार की शिक्षण रणनीतियां तय कर सकते हैं, गद्य यानी कहानी, चित्रकथा, पद संवाद और पद यानी कि कविता। सबसे पहले गद्य, कहानी, पत्र, चित्र संवाद पर कार्य आपको कराना है। किस तरह से कराना है। गद्य संबंधित पाठ पर शिक्षण में शिक्षक आदर्श वाचन, कठिन शब्दों पर कार्य, पाठ पर आधारित चर्चा, शीर्षक पर चर्चा, कहानी का अनुमान लगाना, पाठ पढ़ने से पहले व मध्य में मौखिक सवाल जवाब, समूह में मार्गदर्शन पठन, सरल अभ्यास कार्य, स्वतंत्र पठन, उच्च स्तरीय अभ्यास और मूल अवधारणा पर बातचीत आधारित कार्य दिवस किए जाएंगे। तो इसमें क्या क्या करना है अब देख लीजिए। पहले दिन में बच्चे स्वयं अपने स्तर के पाठ को देखकर कहानी का अनुमान लगाने का कार्य करेंगे। पाठ में दिए गए चित्रों की मदद से पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों द्वारा पाठ को सरसरी तौर पर देख लेने के बाद शिक्षक बच्चों से थोड़ी बातचीत करेंगे कि उन्हें पाठ के बारे में क्या कुछ समझ आया। आगे शिक्षक पाठ को आदर्श वाचन रूप में पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ने के दौरान कठिन और नए शब्दों पर भी बातचीत भी की जाती रहेगी। पाठ पढ़ लेने के बाद उस पर सामान्य चर्चा या बातचीत की जाएगी। कुछ मौखिक सवाल किए जाएंगे और पाठ में आए कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ समझाया जाएगा। अंत में बच्चे कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे दिन की। बच्चे उपसमूहों में पाठ को पढ़ने का काम करेंगे। शिक्षक एक एक करके समूह में जाकर देखेंगे कि किन बच्चों को पढ़ने में मार्गदर्शन की जरूरत है। जिन बच्चों को पढ़ने और समझने में थोड़ी समस्या आ रही है, शिक्षक उन बच्चों की अधिक मदद करेंगे। अंत में पाठ से जुड़ा सरल अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। अभ्यास कार्य में शब्दों के अर्थ, कथानक से जुड़े सवाल, एक वाक्य तक के सवाल जवाब वाले प्रश्न और सामान्य व्याकरण से जुड़े सवाल कराए जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ को पढ़ने के कार्य करेंगे। 1-2 बच्चों से ऊंची आवाज में पाठ पढ़वाया जाएगा। पाठ पढ़ने के बाद शिक्षक मौखिक सवाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चे पाठ को ठीक से समझ गए हैं। कुछ सवाल शिक्षक बोर्ड पर लिखेंगे। बच्चे इन प्रश्नों का जवाब बोर्ड पर ही लिखकर देंगे। चौथा दिन आपको क्या कराना है। चौथे दिन शिक्षक द्वारा बच्चों से कथानक और कहानी से जुड़े पात्रों से जुड़े उनके अनुभव पूछे जाएंगे। पाठ की कहानी को बच्चों को उनके शब्दों में सुना जाएगा। पाठ से मिलती जुलती और इन्हीं पात्रों की कोई कहानी उन्हें याद होगी तो उसे सुना जाएगा। अंत में कल्पना करने, तुलना करने, विश्लेषण करने और अपना मन बनाने वाले अभ्यास और प्रश्न बच्चों को दिए जाएंगे। अब बात करते हैं उसमें पद यानी कविताओं पर कार्य में क्या क्या करना है। बच्चे गीत कविताओं को पिछली कक्षाओं में काफ़ी सुनते और गाते आ रहे हैं, इसलिए यह विधा उनके लिए नई नहीं है। हालांकि लेखन शैली के तौर पर इनके गठन और प्रस्तुतिकरण को समझने की शुरुआत करना बहुत ही आवश्यक है। कविताओं पर भी अधिकांश काम गद्य की तरह ही होगा, पर कविता रचना, कविता को आगे बढ़ाना और पंक्तियाँ और पूरी कविता को भाव को समझना आदि काम गद्य से अलग होता है। इसमें आपको पहले दिन आपको क्या कराना है,
बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता के चित्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कविता स्वयं पढ़कर समझने को कहें। शिक्षक बच्चों से शीर्षक, कथानक और लेखन आदि के बारे में बातचीत करें कि उन्हें कविता के बारे में क्या क्या समझ आया। अब शिक्षक कविता को 2 बार हाव भाव के साथ आदर्श वाचन रूप में पढ़कर सुनाएं। पढ़ने के दौरान आए कठिन और नए शब्दों पर भी बातचीत भी की जाए और उन्हें बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ समझाया जाए। नंबर 3, पठन के बाद शिक्षक बच्चों से कथानक से जुड़े कुछ मौखिक सवाल पूछेंगे और फिर शिक्षक बच्चों से कठिन शब्दों को काफी में लिखने को कहेंगे। दूसरे दिन आपको क्या कराना है, बच्चे उप समूह में कविता को स्वयं पढ़ेंगे। शिक्षक एक एक करके समूह में जाकर देखेंगे कि किन बच्चों को मार्गदर्शन की जरूरत है और आवश्यकता अनुसार उनका मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से जुड़ा सरल अभ्यास करने को कहेंगे। बच्चों द्वारा लिखे गए कठिन शब्द व अर्थ को पढ़ने व समझने के लिए कहा जाएगा। शिक्षक समझ जांचने के लिए मौखिक सवाल पूछ सकते हैं। तीसरा दिन शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कविता पढ़ने को कहेंगे। कुछ समय पश्चात शिक्षक 1 या 2 बच्चों से कविता को ऊंची आवाज में हाव भाव के साथ पढ़ने और अन्य बच्चों को साथ साथ अपनी पुस्तक में उंगली रखते हुए पढ़ने को कहेंगे। शिक्षक मौखिक रूप से कुछ समझ की जांच आधारित प्रश्नों को पूछेंगे। शिक्षक कुछ प्रश्नों को बोर्ड पर लिखेंगे, उनके जवाब बच्चों के सामने बुलाकर बोर्ड पर ही लिखने को कहेंगे। अब बात करते हैं चौथे दिन की। शिक्षक बच्चों को कविता को अपने शब्दों में सुनाने का अवसर दें। शिक्षक कविता के पात्रों से जुड़े बच्चों के अनुभव पर चर्चा करेंगे। शिक्षक कविता के आधार पर बच्चों को अनुमान लगाने को कहेंगे। अब शिक्षक कविता के उच्च स्तरीय अभ्यास को हल करने के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों को कविता पर आधारित रचनात्मक अभ्यास गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं, जिसे बच्चे अगले दिन उस कार्य को कक्षा में चस्पा कर सकते हैं। कक्षा 4 और 5 के पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय कालांश में शिक्षण कार्य करें। साप्ताहिक तौर पर पाठ्यक्रम का विभाजन कैसे हो, यह आप बच्चों के स्तर के अनुसार तय कर सकते हैं। क्योंकि पहले कालांश में बच्चों को डिकोडिंग और पठन कौशल पर जोर है, आप द्वितीय कालांश में मौखिक समझ विकसित करने, बड़े पाठों को पढ़ने और समझने और लेखन से जुड़े कार्य पर अधिक ध्यान दें। जो बच्चे अभी स्तर 1 पर हैं, उन्हें पाठ्य पुस्तक पर कार्य करने के दौरान मौखिक चर्चा, शब्द और वाक्य स्तर पर गतिविधियों में व्यस्त करें। तो ये काम आपको कराना है कक्षा 4 और 5 के बच्चों को। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।